प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। ग्रामीण इलाकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 50 अतिरिक्त दिनों का रोजगार देने को भी मंजूरी दे दी है। इंदिरा गांधी पर 4 बार कम्युनिटिव स्टैंप निकल चुका है, 4 बार। राजीव गांधी पर 2 बार निकल चुका है। जवाहरलाल नेहरू पर 7 बार निकल चुका है। इतनी बड़ी संख्या में कम्युनिटिव स्टैंप आज तक निकला है कि नहीं, एक परिवार के बारे में इसका विचार करना पड़ेगा। हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से मांगती है। तो आप देख रहे थे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, जो कह रहे थे कि डाक टिकट मामले में किस तरीके से सरकार तमाम नेताओं और तमाम उन बड़े नेताओं के टिकट भी जारी करने के लिए सोच रही है जो देश के विकास में जिन्होंने योगदान दिया है। और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज इसी मसले की बात करें तो डाक टिकट मामले में विपक्ष के हमलों का भी जवाब देते हुए आज कहा कि एक ही परिवार के लोगों पर बार बार टिकट जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा और ये सवाल उठाया कि क्या सरदार पटेल और अंबेडकर कांग्रेस के नहीं थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश की तरक्की में अन्य महापुरुषों का भी कोई योगदान नहीं था जो उनके नाम पर आज तक टिकट नहीं निकाले गए। और इससे पहले आइए देख लेते हैं, एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आज मंत्रिमंडल ने कुछ अहम फैसले किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसला, जहां एक और सूखाग्रस्त और प्राकृतिक आपदा से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें राहत देने के लिए कुछ फैसले किए गए, तो वहीं दूसरी ओर देश के गांवों की तस्वीर बदलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के ऊपर भी आज केंद्रीय मंडल ने अहम फैसला लिया। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर देश के गांवों को भी अब स्मार्ट बनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गांवों की तस्वीर बदलने के मकसद से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को मंजूरी दी गई। इसके मार्फत गांव को न सिर्फ आधारभूत संसाधनों से लैस करने की तैयारी है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी ग्रामीण इलाकों को सशक्त किया जाएगा। चाहे वो वहां पर उद्यमिता के विकास से हो या फिर सरकारी और निजी मदद से। सोच ये है कि गांव की तस्वीर बदलेगी तो उस इलाके की और अंततः राज्यों की तस्वीर भी इससे बदल सकती है। 5142 करोड़ रुपए के व्यय से 300 ग्रामीण क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे पूरे देश में। ग्राम पंचायत होंगे या जुड़े हुए गांव होंगे। जैसे हमारी सरकार ने स्मार्ट सिटीज की कल्पना की थी, उसी प्रकार से ये कल्पना स्मार्ट विलेजेस की है। योजना के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन के लिए तैयार रूपरेखा के अनुरूप क्लस्टर्स की पहचान करेंगी। रूरबन मिशन के जरिए अगले 3 साल में देश भर में गांवों के 300 क्लस्टर्स को विकसित करने की योजना है। इसके मुताबिक एक क्लस्टर कई छोटे गांव का समूह होगा, जिसकी आबादी 25,000 से 50,000 के बीच होनी चाहिए। तटवर्ती, रेगिस्तानी, पहाड़ी या फिर आदिवासी इलाकों के लिए क्लस्टर की आबादी 5,000 से 15,000 के बीच होनी चाहिए। क्लस्टर का चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा और सरकार का अनुमान है कि फिलहाल इसके जरिए करीब 3,000 गांवों को विकसित किया जाएगा। बाद में इसका विस्तार पूरे देश में होगा। व्यावहारिकता के लिहाज से प्रशासनिक फैसलों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की रहेगी। इसके साथ ही क्लस्टर के संपूर्ण विकास के लिए 14 शर्तें भी तय की गई हैं। इनके तहत स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, एग्रो प्रोसेसिंग और भंडारण क्षमता का निर्माण, डिजिटल साक्षरता, पाइप वाटर सप्लाई, सड़कें, नालियां और रोशनी, मोबाइल हेल्थ यूनिट, उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गांव के बीच और गांव से शहर तक बेहतर संपर्क मार्ग, एलपीजी गैस कनेक्शन और सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था करने का लक्ष्य रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब तक किसी क्लस्टर में नहीं होंगी, तो सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने से उसमें शहर जैसी सुविधाएं हम दे सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट तब हो तो गांव का आदमी वहीं टिका रहे, ताकि माइग्रेशन ना हो वहां से। इस मिशन के जरिए फिलहाल करीब 5,200 करोड़ रुपए तय किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर गांव को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 30% तक अतिरिक्त फंडिंग भी मिल सकेगी। स्मार्ट सिटी के बाद अब स्मार्ट विलेज रूरबन मिशन के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले ये स्मार्ट गांव सिर्फ दिखने में ही स्मार्ट नहीं होंगे, बल्कि यहाँ होने वाले क्रियाकलाप भी स्मार्ट तरीके से किए जाएंगे। खास जोर इस बात पर रहेगा कि इन गाँवों में आर्थिक गतिविधियाँ जोर शोर से चले, ताकि गांव के लोगों को उनके गांव में ही रोजगार मिल सके। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज़, दिल्ली।